तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। सरकार ने कानून बना दिया, सजा का प्रावधान भी आ गया, लेकिन 3 तलाक देने वाले इससे बाज नहीं आए। फोन पर ही 3 तलाक देने का सिलसिला लगातार जारी है। जिन साहब ने 3 तलाक दिया है वो कोई अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे इंजीनियर साहब है। नाम है आमिर खान, जिन्होंने अपनी पत्नी को, जो कि ग्वालियर में रहती है, उसे फोन पर गुजरात से कह दिया तलाक तलाक तलाक। दरअसल ग्वालियर शहर के सिंधी कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक युवती की 9 साल पहले ग्वालियर के अवार्डपुरा में रहने वाले इंजीनियर आमिर खान के साथ निकाह हुआ था। 15 मई 2014 को हुए निकाह के वक्त युवती के पिता ने कर्ज लेकर पल्सर गाड़ी और जरूरत का सामान दिया था। निकाह के बाद पति पत्नी को लेकर पानीपत चला गया। शादी के 2 साल बाद एक बेटा हुआ। करीब 5 साल पहले आमिर की पोस्टिंग जयपुर और फिर गुजरात के जामनगर में हो गई। गुजरात पहुंचने के बाद आमिर किसी दूसरी लड़की के इश्क में पड़ा। घर में पत्नी और बच्चे की मार पिटाई करने लगा, साथ ही पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। लॉकडाउन में आमिर अपनी प्रेमिका के साथ ही रहने लगा। करीब 6 महीने पहले आमिर ग्वालियर आकर पत्नी को मायके में छोड़ गया। मायके में बैठी पत्नी अपने पति से खुद और बच्चों को ले जाने की गुहार करती रही, लेकिन आमिर ने साफ इनकार कर दिया। 12 मई को आमिर ने पत्नी को फोन लगाकर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। टीवीएस कंपनी में जॉब करते हैं। क्या नाम है? आमिर खान, और उनके पिता का नाम रियाज खान और उनकी माँ अफसाना। इन लोग के साथ मुझे रहते हम सब लोग मतलब बाहर ही रहती है फैमिली। मेरे हस्बैंड भी, वो पहले पानीपत में रहते थे, उसके बाद में गुजरात ट्रांसफ़र हुआ उनका। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद वो मतलब मुझ पे काफ़ी टाइम से दबाव डालते थे, मार पीट का वो करते थे और डराते धमकाते थे। बोलते थे कि मैं अगर मेरे बारे में कभी किसी को कुछ बताया तो मैं चाकू से अपनी भी गर्दन काटते थे और मुझे भी धमकियां देते थे और मेरे बच्चे को भी डराते, मुझे भी डराते। और आप क्या किया? अब उन्होंने मुझे, मैं काफ़ी टाइम से अभी घर थी, 7-8 महीने से घर थी अपने, मुझे पहले डराया धमकाया और मुझे भेज दिया कि जा, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं जान से मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, यहाँ से चली जा और मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो मैंने उसके मानसा नाम लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, तो मैंने उसके खिलाफ उससे बोला कि तुम इसे छोड़ दो, तो मैं उसे रोकती उसके खिलाफ, तो वो मुझ पे उल्टा दबाव डालता कि नहीं मैं तो जाऊंगा, मिलूंगा और वहीं रहूंगा उसी के पास। आप क्या किया फोन पर? अब फ़ोन पे उसने मुझे गुस्से में आके, काफ़ी दिन से मैं उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे की पढ़ाई भी ख़राब थी, तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता रही थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने बोला पापा की भी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे ले जाओ ले जाओ, तो नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। काफ़ी टाइम से यही बोलता रहा कि नहीं अब तू वहीं रहेगी, मैं तो यहाँ अच्छे से रह रहा हूँ और तू वहीं रहेगी, तुझे नहीं लेके जाऊंगा मैं। तलाक दिया? और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। फोन पर बोला ये? फ़ोन पर बोला उसने 3 बार क्या मुझे। चाहती हो आप? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसने कानून का उल्लंघन करके मुझे तलाक दे दिया। पुलिस मामला नहीं कर रही? पुलिस मामला तो नहीं कर रही है अभी कुछ, कितनी बार गया थाने? 1-2 बार जा चुके हैं, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बच्ची की जो मैंने शादी करी थी 2014 15 मई को, और मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसको जो मेरे पर बना था वो मैंने दिया था। उसके बावजूद भी मेरी बच्ची का बरबखत जो है मेरा दामाद और मेरी बच्ची की सास ससुर उस पर टोचन करते रहे कि कुछ नहीं दिया तेरे बाप ने, अपने बाप से और कुछ लेके आ। ये कुछ भी नहीं दिया है। हमारे बच्चे की हैसियत बहुत है, हमारा बच्चा इंजीनियर है और टीवीएस कंपनी में। हमारे बच्चे के हिसाब से तेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया है। और लड़का भी बार वक्त जो है मेरी बच्ची का टोचन करता था कि जाओ अपने बाप से लेके आओ, लेकिन मेरी बच्ची जो है मेरी हालत के वजह से नहीं बताती थी मेरे घर पे मेरे को और ना ही मेरी मिसेस को। लेकिन काफ़ी दिन टोचन करते रहे। उसके बाद में उसका जब मैंने शादी करी थी तो पानीपत में था उसका पोस्ट उसकी। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र गुजरात जामनगर हुआ। जामनगर में आज उसको 4-5 साल हो चुके हैं और बराबर मेरी बच्ची का जो है वो टॉर्चर करता रहा।
और लॉकडाउन के बाद से एक लड़की से उसका अफेयर चल रहा था। मानसा नाम की लड़की है वो, जिसके साथ में वो रहता था और रातों में भी वहीं रहता था। मेरी बच्ची अकेली सोती थी और बच्ची कहती थी कि देखो मेरे पापा की तबीयत सही नहीं रहती है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले मैं तो ऐसा ही करूँगा, या तो अपने बाप से मेरे लिए पैसे लेके आ, 20 लाख ला, 25 लाख ला, तो मैं यहाँ पर मकान लूँगा, और अगर नहीं लाई तो मैं तेरे साथ में यही करूँगा और आए दिन करूँगा। फिर क्या किया? और मेरी बच्ची बहुत गिड़गिड़ाती थी कि देखो मेरे बाप की हालत सही नहीं है, वो पहले से ही ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट है, हार्ट ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, आप मेरे बच्चे को और मेरे को तंग नहीं करो। लेकिन फिर भी वो नहीं माना और कभी आत्महत्या करने की धमकी देता कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूँगा, अगर तूने अपने मायके वालों को बताया तो मैं या तो तेरी जान ले लूँगा और जब मैं खुद को मर जाऊँगा, लेकिन मायके वालों को मत बताना। अब क्या किया? अब मेरी बच्ची ने फ़ोन करके मेरे बच्चे को बुलाया नवंबर में, तो मेरी बच्ची आज से 7 महीने पहले मेरे घर पे आ गई, और आने के बाद में मेरी मर्ज़ी की वजह से फिर भी नहीं बताया उसने, घर पे सेन करती रही और उसको फ़ोन लगाती रही त्योहार पे भी कि आ जाओ मेरे को ले जाओ, देखो पापा की तबीयत सही नहीं है, आप ले जाओ मेरे को। बोले नहीं मैं नहीं लेने आऊँगा, अब तेरे को वहीं रहना पड़ेगा, और किसी भी हालत में अगर तू मेरी मांग को लेके आएगी, उनसे डिमांड मेरी पूरी करवाई, ये भी मैं लेके तेरे को आऊँगा वहाँ से, और नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। फ़ोन पे क्या किया? तो बच्ची ये कहने लगी कि मेरे पापा पर पैसे नहीं है, वो पहले ही से बीमार है, तो बोले मैं तेरे को तलाक दे रहा हूँ। तो फ़ोन पे मेरी बच्ची को उनने 3 तलाक दे दी, जो कानूनन जुल्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाए, बस मैं यही चाहता हूँ। मैंने माधोई थाने में भी आवेदन दे दिया है, मेला थाने में भी दे दिया है, बस मेरी बच्ची के खिलाफ़, उसके खिलाफ़ जो मेरे दामाद है उसके खिलाफ़ कार्रवाई करें, FIR कराएं, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। 3 तलाक के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे काउंसलिंग कराने की बात कही है, जिससे मामला नहीं सुलझा। अब पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। हाँ, अभी जैसे उन्होंने बताया है, तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने, फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। आमिर खान की आशिकी का भूत उतर नहीं रहा है और शादी पर शादी करने के लिए जनाब एक पांव पर खड़े हुए हैं, लेकिन अब मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। शायद अब कहीं उन्हें होश आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दी लपेटा।